तो यार मोबाइल फ़ोन कंपनियां दे धनाधन नया अच्छा फ़ोन लॉन्च किए जा रहे हैं। अब एक नया फ़ोन आ रहा है लेनोवो की तरफ से जिसका नाम है लेनोवो K10 प्लस। और यार ये फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M10s और इन्फिनिक्स हॉट 8 को टक्कर दे सकता है। काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो यार आज हम लोग इस वीडियो में इस फ़ोन का फुल डिटेल्स जानेंगे, देखेंगे कैसा लुक है, प्राइस कितना होगा, क्या क्या फीचर्स है और कंपेयर करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 8 से और सैमसंग गैलेक्सी M10s से। देखते हैं मोबाइल कैसा होता है। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार एंट्री लेवल में इतना सारा फ़ोन अभी अच्छा आ रहा है कि हम लोग प्रीमियम फ़ोन खरीदने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यार एंट्री लेवल फ़ोन में जैसे कि इन्फिनिक्स हॉट 8 एक बढ़िया फ़ोन है। उसके बाद सैमसंग ने लॉन्च किया जिसको हम लोग सैमसंग गैलेक्सी M10s कहते हैं। उसके बाद लेनोवो का जो फ़ोन आ रहा है लेनोवो K10 प्लस, तो ये भी बहुत बढ़िया फ़ोन है। अगर लुक की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 8 की तरह लगभग सेम टू सेम दिखता है। फ्रंट में आपको बिग डिस्प्ले मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ और बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, फ्लैश लाइट दिया गया है। तो लुक बहुत ही अच्छा है। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो यार 6.22 इंच HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच वाला IPS LCD डिस्प्ले दिया जा रहा है जिसमें 19:9 रेशियो का सपोर्ट है। तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा डिस्प्ले नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, एक मीडियम साइज का डिस्प्ले हमें इस फोन में मिलता है। अब बात करें अगर प्रोसेसर का तो यार स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर दिया जा रहा है जो कि हमें Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro में भी मिल रहा था। तो एक पावरफुल प्रोसेसर हमें इस फोन में दिया जा रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि इन्फिनिक्स हॉट 8 या फिर सैमसंग गैलेक्सी M10s, तो यार उससे ज़्यादा बेहतर प्रोसेसर हमें इस फोन में मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर है। साथ में 506 का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यार इस प्रोसेसर में हमें दे धनाधन PUBG या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर हमें फ्री फायर कुछ भी खेल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज का। तो यार 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है जो कि इन्फिनिक्स हॉट 8 में भी सेम था और सैमसंग गैलेक्सी M10s भी सेम था। अब देख लेते हैं कैमरा। तो यार ट्रिपल रियर कैमरा आपको इस फोन में मिल जाता है जो कि एक बेहतर कैमरा क्वालिटी आपको इस फोन में मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर रहेगा वो 13 मेगापिक्सल और जो सेकेंडरी कैमरा रहेगा वो रहेगा 5 मेगापिक्सल का जो कि 120 डिग्री व्हाइट एंगल लेंस रहेगा, अल्ट्रा व्हाइट एंगल लेंस। और जो 3 नंबर सेंसर रहेगा वो रहेगा 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यार अगर हम लोग इन्फिनिक्स हॉट देखते हैं या फिर सैमसंग गैलेक्सी M10s देखते हैं, दोनों से अगर कंपेयर करते हैं कैमरा को, तो यार एक बेटर कैमरा आपको लेनोवो K10s में देखने को मिलेगा, K10 प्लस में सॉरी। तो यार एक बेहतर कैमरा हम लोगों को इस फोन में मिलता है। अब अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा का, तो यार इस फोन में हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। जो सेल्फी शूटर दिया जाएगा वो 16 मेगापिक्सल का रहेगा। तो एक अच्छा क्वालिटी वाला सेल्फी शूटर भी हमें मिल जाता है। तो कैमरा क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतर है दोनों मोबाइल से, इन्फिनिक्स से और सैमसंग से। अब बात लेते हैं अगर बैटरी का, तो यार 4050 mAh का बैटरी दिया जाए जो कि बहुत बड़ा बैटरी है। साथ में आपको क्विक चार्ज भी मिल जाता है। यार क्विक चार्ज भी आपको इस फोन में मिल जाता है जो कि इन्फिनिक्स हॉट 8 में नहीं था, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 8 में हमें 5000 mAh का बैटरी दिया गया था। तो अगर हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें फिर भी ये मोबाइल बहुत खराब नहीं है। तो 4050 mAh का हमें बैटरी मिलता है, साथ में क्विक चार्ज भी है। और कंपनी का कहना है कि अगर हम लोग इस फोन को कंटिन्यू PUBG खेलते हैं तो लगभग 9 घंटे तक हम लोग कंटिन्यू खेल पाएंगे। तो 9 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। अगर आप वीडियो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा और भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर का, तो वो भी है और फेस अनलॉक भी इस फोन में दिया जा रहा है। एंड्रॉइड 9.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। 3.5 mm का हेडफोन जैक रहेगा, 4G वोल्टी रहेगा और बहुत सारा अटर मैटर जो भी सेंसर रहता है, सारे सेंसर आपको इस फोन में मिल जाएगा। और यार और एक चीज़ मैं कहना भूल गया था, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं इस मोबाइल में तो आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो यार अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 और सैमसंग गैलेक्सी M10s से, तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मतलब बहुत सारा जो फीचर्स है वो सिमिलर है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसा भी है जो कि बहुत बेहतर है। जैसे कि प्रोसेसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल का। मोबाइल हीट ना हो, गर्म ना हो, बैटरी ज़्यादा टिके या फिर आप PUBG खेले या फिर मोबाइल ज़्यादा फास्टली चले, सब ये पॉइंट डिपेंड करता है प्रोसेसर में। तो हमें इस मोबाइल में एक बेहतर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर है जो कि हमें Redmi 5 Pro और Redmi 6 Pro में भी देखने को मिल रहा था। अब बात कर लेते हैं प्राइस का। तो अगर ये फोन लॉन्च होता है लगभग 8000 के अंदर तो इन्फिनिक्स हॉट 8 को डेफिनेटली टक्कर देगा ये फोन। ये फोन में इन्फिनिक्स हॉट 8 से भी ज़्यादा बेहतर फीचर्स है। और अगर ये फोन अंडर 10,000 मतलब 10K के अंदर अगर लॉन्च होता है तो यार ये फोन सैमसंग गैलेक्सी M10s को भी टक्कर देगा।
अब देखते हैं कौन सा प्राइस में ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है। 22 सितंबर, कुछ ही दिन बाद, लगभग 1 या 2 दिन रह गया, लॉन्च होगा। फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी लिस्टिंग हो गया है ये फोन, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी आपको फोन खरीदना ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बहुत सारा अच्छा फोन हमें मिल रहा है अभी एंट्री लेवल में, जो कि हमें मिड रेंज में मिल रहा था 15, 16, 17 हजार में, वो हमें अंडर 10,000 में मिल रहा है। तो यार ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करना। कुछ पूछना है इस मोबाइल के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और यार अगर आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो यार मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।